वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्वास्थ्य एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल। मैं आयुष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसमें थोड़ा योगदान हम भी करना चाहते हैं और इसीलिए हमने पिछले कुछ दिनों से कुछ रैंडम टॉपिक्स आपके सामने पेश किए हैं। मैं आज आपके सामने एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लाना चाहता हूं जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मतलब क्या और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं और वो एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए किस तरह से रेलिवेंट हैं। चलिए थोड़ा सोचते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब हम क्या समझते हैं या क्या हम सोचते हैं, चलिए इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। फूड सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी ऑफ द फूड। मैं किस तरह से या मेरी फैमिली या यदि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं कह रहा हूं मैं डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता हूं, मैं इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता हूं, तो मेरे लिए फूड सिक्योरिटी अपने सिटीजनशिप के लिए या एक सिटीजन के लिए किस तरह से मायने रखती है और उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए उस पर डिस्कस करते हैं। मेरे फैमिली या मेरी कम्युनिटी या मेरे सिटीजन फूड सिक्योर्ड कैसे रहेंगे? पहली चीज, फूड की अवेलेबिलिटी होना, चाहे वो कम्युनिटी के डायमेंशन पे हो, चाहे वो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी पे हो या वो इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी पे हो। इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी को क्या मैं अफोर्डेबिलिटी टर्म से बता सकता हूं? तो यहां पे दो डायमेंशन निकल के आते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब हुआ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के साथ उसकी अफोर्डेबिलिटी भी मेंटेन होना। प्याज 10 रुपए किलो मिले या 150 रुपए किलो मिले, अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन क्या सभी के लिए अफोर्डेबल है प्याज खाना? चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं, किसी को प्याज खाना ना पसंद हो, लेकिन यदि जनरल ट्रेंड देखें तो अफोर्डेबिलिटी भी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है या नहीं करती है। तो फूड सिक्योरिटी में पहला डायमेंशन होता है अवेलेबिलिटी होना, दूसरा होता है अफोर्डेबिलिटी होना। क्या यही दो काफी हैं? क्या जो खाना मैं खा रहा हूं क्या वो न्यूट्रिशियस है? क्या वो प्रोटीन रिच है? क्या उसमें मिनरल्स हैं? कितने विटामिन्स हैं? कितना उसमें फैट परसेंटेज है? कितना न्यूट्रिशियस है मेरे वेल बीइंग के लिए, चाहे वो मेरा मेंटल वेल बीइंग हो, मेरा फिजिकल वेल बीइंग हो। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग जानते होंगे कि पिज्जा, बर्गर, एक्सवाइजेड कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल चेंज के कारण आज की डेट में ये पॉपुलर है, लेकिन क्या ये हेल्दी चॉइस है? क्या इस तरह की फूड रोज खाने से क्या मैं सिक्योर्ड हूं न्यूट्रिशियसली? तो तीसरा डायमेंशन हमारे सामने आया कि अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के साथ थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक न्यूट्रिशियस वैल्यू भी होनी चाहिए फूड में। दिस इज फूड सिक्योरिटी। मेरे पास, मेरी कम्युनिटी के पास, मेरी फैमिली के पास, मेरे पास या मेरे पूरे सिटीजन या मेरी जो डेमोग्राफिक्स है, ठीक है, उन सब को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मतलब उनकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और जो उसका यूटिलाइजेशन है, जो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, वो सभी यदि इंश्योर करा दी जाए तो हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करा चुके हैं। चलिए कुछ कमिटीज की डेफिनेशन या रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक कमिटी बैठी थी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी में, उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है। यूनाइटेड नेशन कमिटी ने बोला है कि वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी होता है कि इट मींस दैट ऑल पीपल, सभी लोग एट ऑल द टाइम must have the social, physical and economical accessibility or access to what? Sufficient amount, safe food, safe drinking water, nutritious food that should meet the food preferences. जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन खाए, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन खाए। द फूड प्रेफरेंस और उनकी जो डाइटरी नीड है जिससे वो एक्टिव, हेल्दी और एक वेल लाइफस्टाइल प्रमोट कर सके या उसको जी सके, यही है फूड सिक्योरिटी एज पर द यूनाइटेड नेशंस। और फूड सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां हमको एक चीज समझना पड़ेगा
कि फूड सिक्योरिटी किस तरह से एक इकोनॉमिक वैल्यू रखता है एक कंट्री के लिए और क्यों वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एक वर्ड सुना होगा डेमोग्राफिक्स। डेमो का मतलब होता है पीपल, डेमोज। ग्राफी मतलब ग्राफोस, ग्राफोस मतलब डिस्क्रिप्शन। डेमोग्राफी का मतलब यह होता है कि जो हमारे सिटीजन्स है या हमारे आसपास की जो कम्युनिटी है, ठीक है, वो हमारे लिए एसेट है। और यदि मैं उनकी फूड सिक्योरिटी का ध्यान देता हूं तो कहीं ना कहीं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। और यदि वो फिजिकली और मेंटली वेल है तो वो मेरी इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड करेंगे। कैसे? दे विल क्रिएट अ मार्केट बाय वर्किंग फॉर इंडस्ट्री। दे आर द मार्केट फॉर द इंडस्ट्री। और अल्टीमेटली जितने अच्छे सिटीजन्स या डेमोग्राफी आप मेंटेन करोगे वो उतने ज्यादा डिविडेंड या प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। हेल्दी कम्युनिटी, फूड सिक्योर्ड कम्युनिटी हेल्दी लेबर्स प्रोवाइड करेंगी और हेल्दी लेबर्स होंगे तो हेल्दी इनकम जनरेट होगी, हेल्दी टैक्स मिलेगा और अल्टीमेटली उसी टैक्स से वेलफेयर स्कीम्स चलेंगी। वही जो पैसे वो लेबर्स कमाएंगे उससे मार्केट क्रिएट होगा और अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमिक साइकिल रन करेगी। तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है फ्रॉम द डे वन। मैं भी आपको समझा ही रहा था कि क्यों फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो फूड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, as the food security ensures the building unit of a healthy demographics, and healthy demographics in turn give you dividend profit for the country, चाहे वो सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिकल हो। तो अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी हम जैसी कंट्री के लिए, हमारी जैसी कंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और फूड सिक्योरिटी का मतलब बस अवेलेबिलिटी नहीं है, उसमें पैरामीटर्स आप सभी के साथ डिस्कस किए जा चुके हैं। चलिए जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। फूड सिक्योरिटी का पहला पैरामीटर जो हमने देखा था, फूड अवेलेबिलिटी। द फूड मस्ट बी अवेलेबल इन द सफिशिएंट क्वांटिटी on the consistent basis at the last corner of the country and to the last person in the queue। बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है, समझिएगा मेरे साथ कि फूड अवेलेबिलिटी लास्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री तक और लास्ट पर्सन इन द क्यू, अंत्योदया, जो लास्ट आदमी खड़ा है मेरी पूरी कम्युनिटी में वहां तक, और जो लास्ट फिजिकल बाउंड्री है हमारी इंडिया की वहां तक फूड की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और वो सब गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू की भी जा रही है। तो फूड अवेलेबिलिटी मतलब आपके हर देश के कोने तक, चाहे वो फिजिकल कॉर्नर्स हो, फिजिकल डिस्ट्रिक्ट्स हो, चाहे वो सोशल कम्युनिटी हो, वहां तक फूड अवेलेबल कराना। कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो फूड अवेलेबिलिटी इंश्योर करा रही हैं? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा एफसीआई के बारे में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यदि मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहूं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग और डीप में जानने की कोशिश करेंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर फार्मर्स से अनाज खरीदती है और अल्टीमेटली अनाज को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। आपने फेयर प्राइस शॉप सुना होगा, पीडीएस सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये वही तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर जगह फूड अवेलेबिलिटी इंश्योर करती है। चलिए, तो फूड अवेलेबिलिटी के बाद हम एक नेक्स्ट पैरामीटर को समझते हैं। हमने बात की थी फूड अफोर्डेबिलिटी के बारे में। अवेलेबिलिटी के साथ अफोर्डेबल प्राइस में फूड इंश्योर करना भी फूड सिक्योरिटी का एक पैरामीटर हो सकता है और है। राशन कार्ड, फेयर प्राइसेस शॉप, जहां पे सस्ते दाम पे आप फूड आइटम्स या सीरियल्स आइटम पा सकते हैं, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव का पार्ट है। ठीक है, आप सभी ने कभी ना कभी फेयर प्राइस शॉप या राशन की दुकान या कोऑपरेटिव्स देखा होगा जहां पे सस्ते दाम पे अनाज मिलता है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आपको सस्ते दाम पे फूड अवेलेबल करवा रही हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे। ठीक है, आप सभी का राशन कार्ड भी होगा और राशन कार्ड में जो लोग अंत्योदया स्कीम के अंदर में आते हैं उनको सस्ते दाम पे मिलता है, और जो बीपीएल के नीचे हैं उनके लिए भी ऐसी सर्विसेज की जाती हैं। तीसरा डायमेंशन यदि मैं बात करना चाहूं
वो है फूड यूटिलाइजेशन। ये वही पॉइंट है जो हम बात कर रहे थे, जहां पे हम फिजिकल मेंटल वेलबींग या न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में बात करते हैं। This refers to the safe, nutritious, mineral-rich availability of the food which can be utilized by the human body for the optimum wellness and healthy lifestyle. To ensure food utilization, the government has set up quality checkups and standardization guidelines and has been taking care of the scientific techniques like food fortification. ये वर्ड का मतलब क्या हो सकता है? फूड फोर्टिफिकेशन। कभी आपने कोई भी दूध का आइटम खरीदा है, उसमें एडेड मिनरल्स लिखा रहता है या एडेड कैल्शियम लिखा रहता है, ठीक है? आपने वुमेन हॉर्लिक्स देखा है कभी? वुमेन हॉर्लिक्स में एक्स्ट्रा कैल्शियम लिखा रहता है। फूड फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं, मेरी बात समझिएगा। आयोडाइज्ड नमक में आयोडीन डालना, ऐसा नहीं है कि आयोडीन नमक में मिलता है, नमक में आयोडीन डाला जाता है। आप सभी को पता होगा आयोडीन की कमी से गॉइटर नाम की बीमारी होती है, ठीक है? और इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप सभी के बॉडी में और मेरी बॉडी में आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कोई ऐसा फूड आइटम ढूंढिए जो सब जगह अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो और सब खाते हो। नमक से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। उस नमक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? फोर्टिफाई कर दिया आयोडीन को मिला दिया, और उसके बाद आयोडाइज्ड नमक हम सब खाते हैं, और जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो सकता था उसकी प्रोबेबिलिटी घट जाती है। तो आप चीज समझिएगा मेरी बात कि फूड यूटिलाइजेशन या फूड में न्यूट्रिशियस वैल्यू को ऐड कर देना, कोई साइंटिफिक टेक्निक यूज करके उसको कहा जाता है फूड फोर्टिफिकेशन। आज की डेट में देखिएगा आप, जस्ट टू इंश्योर न्यूट्रिशियस वैल्यू, हर फूड आइटम में फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। वुमेन हॉर्लिक्स देख लीजिए, आप मिल्क प्रोडक्ट देख लीजिए, जहां जहां लिखा रहता है एडेड मटेरियल, या आप कभी भी अब कोई फूड आइटम देखें वहां पे +F करके लिखा होगा फोर्टिफाइड फूड। उसके अलावा आपने FSSAI के बारे में सुना होगा, जो फूड स्टैंडर्डाइजेशन को चेक करती है, फूड की क्वालिटी चेक करती है। तो तीसरा पैरामीटर है जहां पे हमको न्यूट्रिशियस वैल्यू का, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का, और सबसे बड़ी बात है हमको क्वालिटी चेक का ध्यान रखना है, क्योंकि जो फूड अफोर्डेबल अवेलेबल हो रहा है वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। तो फूड यूटिलाइजेशन या फूड फोर्टिफिकेशन वो टेक्निक है जिससे हम किसी भी फूड, किसी भी डाइटरी नीड को हम न्यूट्रिशियस वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो फूड फोर्टिफिकेशन इज अ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव टेक्निक थ्रू विच डिजायर्ड न्यूट्रिएंट कैन बी एडेड टू डेली डाइट्स टू इंश्योर एनी डेफिशिएंसी लीड डिजीजेस टू द सिटीजन। क्योंकि सब लोग हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसी बेसिक डाइट्स में हमको फूड फोर्टिफिकेशन की मदद से न्यूट्रिशन को ऐड कर देना है, अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। अभी मैं बात कर ही रहा था कुछ गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में जो फूड सिक्योरिटी मैकेनिज्म में हेल्प करती है, जिसको हम आगे के टॉपिक्स में भी डिस्कस करेंगे। यदि बेसिकली हम देखें, ठीक है, प्रीलिम्स लेवल पे, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। मेरी बात सुनिएगा, जो मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर्स की, फूड की और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है अवेलेबिलिटी देनी फूड की। नेक्स्ट इज FSSAI, हमने बात की थी क्वालिटी चेक एंड स्टैंडर्डाइजेशन की। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006 और ये दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। ये सभी प्रकार के क्वालिटी चेक या स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और FSSAI के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। ये वो पॉलिसी है, ये वो एक्ट है जो हमारे देश में फूड सिक्योरिटी या उसकी जो भी गाइडलाइंस है उसको इंश्योर करता है, और दिस इज द मेजर एक्ट इंप्लीमेंटेड एंड हैज बीन फॉर्मुलेटेड फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री। ठीक है, NFSA एक्ट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आगे आने वाले लेक्चर्स में हम
और अच्छी तरह देखेंगे। मैं होप करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको फूड सिक्योरिटी और उसके कुछ डायमेंशंस को मैं अच्छी तरह समझा पाया हूंगा, और हमारी ये कोशिश हमेशा चलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।